राधे राधे। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसेरे, तिमि तिम होए अपार सेवत विषय विदर्भ जिमि नित्य नित्य नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजे हो मूढ़ महाअभिमानी, धाये हो दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरस बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परेऊ, जनु निहारे महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कोपकार मुख लीन्हा। सरनि बार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिस गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावई, जय जय धुनि कर भय उपजावई। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहे रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशल बलि रघुवीर कहाँ हैं? कहे राम कहे सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले। संघान धन रघुवंश मनि सिर सन सिर भेदे भले। सिर मालिका कर कालिका, ग्रह वृंद वृंदन बहु मिली। कर रुधिर सर मंजन मनहु संग्राम, बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संघान करके रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाण से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रोध होई, चाड़ी शक्ति प्रचंड चली। विभीषण सन मुखे मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला।
अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यही विचार कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सट मंद को बोधे, ते सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहो शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्ध, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में से करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लग बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सट चाहसी संपदा, अस कहे हनसी मांज और गादा। उसी कारण से हरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में के बीचों बीच गदा मारी। और मांझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परो। दस बदन सोन ते स्रवत पुनि संभार धायो रिस भरो। दो भीर अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक कही हने। रघुवीर बल दर पित विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदजयी योद्धा को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावणहि, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब विरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उसे भिड़ रहा है। यही श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमत विभीषण भारी, धाये हो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मांझ तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपति गाता, गए हो विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपिहति उपचारी, चले हो गगन कपि पूँछ पसारी।
रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गाह से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरे हो प्रबल हनुमाना। लरते आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महान बलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहै नभ छल बल बहु करही, काजल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परहि न मार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रही हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिरा न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभार श्री रघुवीर धीर पचार, कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठ लरत देवन, जुगली कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट भालु, क्रोधा तुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकारा, रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने